आइए आज की इस क्लास में हम लोग समझते हैं हाउ टू टेल अबाउट ए पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग कैसे बोलते हैं। जैसे अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कुछ बोलना हो, मोदी जी के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो, तो आप कैसे जो है इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल का नाम है इंग्लिश बाय अरविंद सर 9.0। आप अरविंद सर 9.0 भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, और वहां से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पोकन या स्पीकिंग कोर्स के नाम से एक हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जहां पे आपको स्पोकन से रिलेटेड तमाम तरह के वीडियोज वहां पे। सबसे पहले देखिए कि जब भी आपको किसी पर्सन के बारे में बोलना होता है तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। हाउ टू टेल अबाउट ए पर्सन इन इंग्लिश, इंग्लिश में किसी व्यक्ति के बारे में कैसे बोलते हैं। यहां से हम शुरू करते हैं। आई नो डैट, मुझे पता है कि, या आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू मी, इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस का आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू मी भी बोल सकते हैं या आई नो डैट भी बोल सकते हैं। यहाँ जिस पर्सन के बारे में आपको बोलना होता है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और बोलेंगे कि आई नो डैट नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी भारत के जितने भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं उनमें से क्या है, एक है। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। बिकॉज का अर्थ क्या होगा, क्योंकि। देयर आर मेनी क्वालिटीज इन नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी में बहुत सारी क्या है, क्वालिटीज है, बहुत सारी विशेषता है, इनमें बहुत सारे गुण है। तो मोदी जी में कौन कौन से गुण है। सबसे पहले वेरी गुड टॉकिंग स्टाइल, बात करने का तरीका जो है बहुत अच्छा है। स्टाइल का तरीका होता है। कह रहा है वेल वियरिंग स्टाइल, साथ ही साथ इनका जो पोशाक है, पहनावा है, ये भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसके बाद कह रहा है नाइस लाफिंग स्टाइल, ये बहुत ही हंसने का जो अंदाज है इनका, बहुत ही बेहतरीन अंदाज है हंसने का। साथ एज वेल एज डिलीवरिंग स्पीच स्टाइल, कह रहा है कि इसके साथ साथ मोदी जी का भाषण देने का जो तरीका है वो भी बहुत बेहतरीन है। मोदी जी एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं। ओरेटर का अर्थ होता है वक्ता है, और इस तरह का बहुत सारी क्वालिटीज है मोदी जी में। तो आप चाहें तो जिस व्यक्ति के बारे में बोलना हो आपको यहाँ पे पुट करना है। साथ ही साथ कह रहा है कि ही इज नॉट ओनली ए मैन ऑफ वर्ड बट ऑल्सो ए मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ पे हमने दो फ्रेज का यूज किया है, जिसमें ए मैन ऑफ वर्ड का अर्थ होता है जुबान का पक्का आदमी, जुबान का पक्का आदमी, ठीक है। और ए मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं, विद्वान व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं अ मैन ऑफ क्या, लेटर्स। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर आपको महात्मा गांधी के बारे में बोलना, किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बोलना, मोदी जी के जगह पे आपको महात्मा गांधी के बारे में बोलना हो तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। महात्मा गांधी, यहाँ पास्ट टेंस यूज करेंगे क्योंकि महात्मा गांधी डेड हो चुके हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ईज की जगह पे किसका प्रयोग कर लेंगे, वाज का प्रयोग कर लेंगे। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द बेस्ट, अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं लिख करके लीडर्स ऑफ इंडिया बोलेंगे कि भारत के महान नेताओं में से क्या थे, एक थे ग्रेट। यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री या इंडिया, बिकॉज देयर वेयर कर देंगे यहाँ पे, देयर वेयर पास्ट टेंस में लिखेंगे, वाज का प्लूरल यहाँ वेयर यूज करेंगे। मेनी क्वालिटी इन महात्मा गांधी लाइक गुड टॉकिंग स्टाइल, वेल वियरिंग स्टाइल, नाइस लाफिंग स्टाइल, एज वेल एज डिलीवरिंग स्पीच स्टाइल एंड सो ऑन। ही वाज कर देंगे यहाँ पे, जहां ईज है वहां पे वाज कर देंगे। नॉट ओनली ए मैन ऑफ वर्ड बट ऑल्सो अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर पे किसी भी पर्सन के बारे में बोल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी वाज बोर्न इनटू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन वैधनगर गुजरात। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, गुजरात के वैधनगर में हुआ था। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। कह रहे हैं कि फ्रॉम ए यंग एज, अगर बचपन से अगर बात करें तो बचपन से ही शोड ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उनको राजनीति में बहुत ज्यादा क्या थी, रुचि थी, और बचपन से ही यह रुचि उनमें दिखता था। कह रहा है कि आफ्टर फिनिशिंग हिज हायर एजुकेशन इन हिज होम टाउन, जब इन्होंने अपने गांव में ही हायर एजुकेशन को क्या कर लिया और फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू सर्व आवर कंट्री, इनको अपने देश की सेवा करने का क्या था, इरादा था। इंटेंशन का अर्थ होता है इरादा था। कह रहे कि सो ही कंप्लीटली डोमिनेटेड हिमसेल्फ टू सर्व आवर कंट्री, और इस प्रकार से इन्होंने अपने देश की सेवा के लिए, भारत की सेवा के लिए अपने आप को, ठीक है, डोमिनेटेड कर दिया, समर्पित कर दिया विद ग्रेट डिवोशन, पूरी तरह से आत्म समर्पित कर दिया भारतीय राजनीति में। कह रहा है कि ही हैज प्रोबेबली डॉन मोर देन एनी अदर लीडर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जितने भी नेता हैं उन सारे नेताओं से बढ़ चढ़ करके संभवतः इन्होंने जो काम किया है, भारत का जो नाम विश्व स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की जो स्टेटस बनाई है, यह बहुत ही सराहनीय है। मोदी जी का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ पे कह रहा है कि नरेंद्र मोदी वाज अ पर्सन, नरेंद्र मोदी एक ऐसी व्यक्ति हैं, हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द पीपल, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहे, मोटिवेशन रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत रहे हैं मोदी जी भारत के लोगों के लिए। ड्यू टू नरेंद्र मोदी, मोदी जी के कारण जो है इंडिया इज नॉन
इन द एंटायर वर्ल्ड फॉर इट्स कल्चरल बैकग्राउंड। कह रहा है भारत अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है। कह रहा है कि हाउ मच प्रेज, प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा। कह रहा है कि हाउ मच प्रेज ऑफ नरेंद्र मोदी इज लेस, ईस्ट एंड वेस्ट नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट। कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है और वे हर तरह से क्या है, अच्छे हैं, सबका साथ और सबका विकास के लिए तत्पर है। भारत को जगत गुरु बनाने के लिए और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए समय समय पर वो दौरा भी करते रहते हैं, एक देश से दूसरे जगह जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए भी मोदी जी काफी जो है क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि हाउ टू टेल अबाउट ए पर्सन, जिसमें हमने आज बात किया नरेंद्र मोदी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति के बारे में इस स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में कुछ हमने जानकारी दी। और अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप तमाम तरह के व्यक्ति के बारे में, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो कोई भी लीडर हो, किसी टीचर के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, कुछ कॉमन फीचर्स उनकी होती है, उनके बारे में, क्वालिटी के बारे में आप बोल सकते हैं। तो यहाँ आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel and comment whatever you want to. जिस तरह के कंटेंट आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।